बॉलीवुड का एक बहुत ही बेहतरीन गाना था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुष्का एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये लाइन जो भी मैंने गाई, ये लाइन डेडिकेटेड है हमारे उन सभी खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक्स के अंदर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके भारत के लिए 29 मेडल वो जीत के लेके आए हैं, और जिसमें उन्होंने विश्व इतिहास भी रच दिया है भारत के लिए कि आज तक भारत ने 29 मेडल कभी भी पैरालंपिक्स में नहीं जीते हैं। तो ये हम सब के लिए भी एक मोटिवेशन की कहानी है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी इन लोगों ने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा, कांटों भरी जिंदगी को नहीं छोड़ा और भारत का नाम पेरिस में ऊंचा किया, भारत का झंडा पेरिस में ऊंचा किया। तो हमें हमारे इन सभी पैरालंपिक्स एथलीट्स पे बहुत गर्व है और हम चाहते हैं कि ये आगे भी देश का नाम ऐसे ही रोशन करें। भारत के इन जाबाज खिलाड़ियों पर हमें गर्व है और पेरिस पैरालंपिक्स का जो ये सफ़र है अब यहाँ पे थमता है। अगला पैरालंपिक्स जो है वो लॉस एंजलिस में होगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इनको ये भी माना जाता है कि भाई अब जो है ये और उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है ये लोग देंगे आने वाले लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स के अंदर 2028 में 2029 में जो होने जा रहा है। राइट, तो चलिए जो पेरिस में पैरालंपिक्स हुआ था उसमें एक ओवरऑल प्रदर्शन देख लेते हैं सभी देशों का और फिर हम लोग बात करेंगे कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। चाइना नंबर 1 पे रहा है। चाइना ने कुल 220 पदक जीते हैं और कुल 220 पदक के अंदर चाइना ने गोल्ड मेडल जो है वो गोल्ड मेडल चाइना ने जीते हैं 94, सिल्वर जीते हैं 76 और ब्रॉन्ज जीते हैं 50। राइट, ग्रेट ब्रिटेन सेकंड नंबर पर रहा है जिसने गोल्ड 49 जीते हैं, सिल्वर 44 जीते हैं और ब्रॉन्ज 31 जीते हैं और कुल 124 पदक ब्रिटेन ने जीते हैं। तीसरे नंबर पर रहा है यूएस जिसने 36 गोल्ड जीते हैं, जिनके पैरालंपिक्स एथलीट्स ने 36 गोल्ड जीते हैं, 42 सिल्वर जीते हैं, 27 ब्रॉन्ज जीते हैं एंड 126 रैंक पे 105 टोटल मेडल्स वो लेके आया है। भारत जो है भारत 18वीं रैंक पर पूरा किया है जिसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 29 पदक के साथ भारत का स्थान 18वां रहा है पेरिस पैरालंपिक्स में। और ये बड़े गर्व का क्षण है कि भारत ने अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन अभी तक के इतिहास में दिया है। लेकिन ये जब हम बात करते हैं कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया कैसे, किया कैसे, राइट, इसके बारे में मैं वीडियो के आखिरी में 2 मिनट बोलूंगा बच्चों। बट अभी हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले वो हमारे नायाब खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने भारत को ये रैंक, ये सम्मान दिया है। तो कितने गोल्ड जीते हैं मैं वापस रिपीट कर देता हूं। 7 जनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 जनों ने सिल्वर मेडल जीते हैं एंड 13 एथलीट्स ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल एक्चुअली 12 एथलीट्स ही थे लेकिन 13 मेडल हमारे पास आए क्योंकि एक एथलीट प्रीति पाल को 2 मेडल मिले हैं। तो 13 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीते हैं। राइट, तो कौन कौन से वो 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के ये नायाब खिलाड़ी हैं। सबसे पहले अवनी लेखारा जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। सेकंड नंबर पे आते हैं नीतीश कुमार जिन्होंने मात्र 30 साल की उम्र में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं सुमित अंथिल जिन्होंने 26 साल की उम्र में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। फोर्थ नंबर पर आते हैं हरविंदर सिंह जिन्होंने आर्चरी में 33 साल के अंदर आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। फिफ्थ नंबर पर आते हैं आप लोगों के धर्मवीर सिंह जिन्होंने डिस्कस थ्रो में 33 की आयु में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्लब थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट आते हैं प्रवीण कुमार जिन्होंने हाई जंप में, और मात्र 21 साल के हैं, हाई जंप में उन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। और सबसे आखिरी में है हमारे नवदीप सिंह जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में जैवलिन थ्रो में फिर से भारत को एक गोल्ड दिलाया था। राइट, तो जैसे आप लोगों के रेगुलर ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें आप लोगों को नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीदें होती थी, वैसे ही पैरालंपिक्स में भी हम लोगों को
नवदीप सिंह से बहुत उम्मीदें थी। दिल्ली के नवदीप सिंह हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था और मात्र 23 साल की आयु में हैं, कद के बहुत छोटे हैं लेकिन अपने किरदार से बहुत ऊंचे हैं, राइट। चलिए, सिल्वर मेडल जीतने वाले वो 9 खिलाड़ी कौन से हैं उनके बारे में एक फटाफट एक रिवीजन देख लेते हैं। मनीष नरवाल, जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और निषाद कुमार, जिन्होंने हाई जंप के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट योगेश खथुनिया, जिन्होंने डिस्कस थ्रो, 27 साल के हैं, डिस्कस थ्रो के अंदर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट तुलसीमती मुरुगेसन जो थी, उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। सुहास यथिराज, उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। शरद कुमार हाई जंप में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अजीत सिंह, जिन्होंने जेवलिन थ्रो, 31 साल के हैं, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट इज सचिन खिलाड़ी, जिन्होंने किसके अंदर सिल्वर मेडल जीता, शॉटपुट के अंदर सिल्वर मेडल जीता। एंड लास्ट प्रणव सूरमा जो हैं, उन्होंने क्लब थ्रो के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, राइट। तो ये थे हमारे वो 9 खिलाड़ी जिन्होंने भारत को रजत पदक यानी सिल्वर मेडल दिलाया था। अब देखते हैं भारत के वो 12 खिलाड़ी जिन्होंने 13 ब्रॉन्ज मेडल भारत को जितवाए थे। ये 12 खिलाड़ी कौन सी हैं? मोना अग्रवाल, जिन्होंने शूटिंग में भारत को कांस्य पदक दिलाया। प्रीति पाल, जिन्होंने एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, प्रीति पाल ने, राइट। प्रीति पाल जो है वो शी इज प्रीति पाल, राइट, जिन्होंने 100 मीटर 200 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जिताए थे। नेक्स्ट इज रुबीना फ्रांसिस, जिन्होंने शूटिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। मनीषा रामदास, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। राकेश कुमार एंड शीतल देवी, इनकी जोड़ी ने आर्चरी में हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। नित्यश्री सिवान, जिन्होंने बैडमिंटन में हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। दीप्ति सिवान, एथलेटिक्स 400 मीटर्स में हमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। मरियप्पन थंगवेलु, हाई जंप में हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया। गुज्जर सुंदर सिंह जो है, उन्होंने जैवलिन थ्रो में हम लोगों को सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। कपिल परमार, पहली बार जूडो के अंदर वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन इन जूडो वी हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल बाय कपिल परमार। होकोतो होतोजी सेमा जो है, उन्होंने शॉटपुट में हम लोगों को ब्रॉन्ज दिलाया। और सिमरन जी जो हैं, उन्होंने 200 मीटर के एथलेटिक्स में हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो ये थे वो 12 खिलाड़ी जिन्होंने भारत को 13 कांस्य पदक दिलाए थे, राइट। तो इन सभी खिलाड़ियों को बहुत 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 शुभकामनाएं और इन सब के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत इनके ऊपर बहुत गर्व करता है। बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट, ये एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये डेवलपमेंट हुआ कैसे। ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि नहीं यार पहले 19 लाए आज 29 ले आए। 19 से पहले वाला देखिए कितने लाए थे और उससे पहले देखिए कितना लाए थे। 1 मेडल, 2 मेडल, 3 मेडल, 5 के ऊपर तो कभी आए ही नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? ये ऐसा है शब्दों का खेल, शब्दों का खेल। जब हम हमारे समाज में हम हमारे लोगों को जिनके एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, हम उनको क्या कहते थे? विकलांग। हम उन्हें इंग्लिश में क्या कहते थे? डिसेबल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड। एक पांव नहीं है उसको हमने क्या कह दिया? फिजिकली चैलेंज्ड। तो जब आप किसी को यही कह देंगे कि आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं, आप विकलांग हैं, विकृत अंग हैं जिसके, तो उसके अंदर क्या मोटिवेशन बचेगा जीवन जीने का? उसके अंदर क्या मोटिवेशन बचेगा? लेकिन भारत सरकार ने इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को चेंज करके विकलांग को अब क्या बोलना शुरू किया? दिव्यांग। ये दिव्य अंगों वाले हैं, इनकी गलती नहीं है। अगर कट गए हाथ एक्सीडेंट में, अगर पैरालाइज हो गए तो क्या करेगा व्यक्ति? हार के बैठ जाएगा। तो कैसे होगा? अगर ये खिलाड़ी, ये हमारे 12 प्लस 9 प्लस 7 खिलाड़ी अगर ऐसे बैठ जाते कि भाई हम जो हैं, ये हमारे 28 खिलाड़ी ऐसे बैठ जाते कि हम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो आज भारत को ना गोल्ड आता, ना सिल्वर आता, ना ब्रॉन्ज आता। तो ये आप सब के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, कि लाइफ में कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितनी भी ऑड सर्कमस्टेंसेस हो, आप लोग कभी थक के हार के नहीं बैठेंगे। ये प्रॉमिस आप अपने आप से कीजिए, ये प्रॉमिस आप अपने आप से कीजिए।
और जब आप टर्मिनोलॉजीज चेंज करते हैं तो आप देखिए नज़ारे बदल जाते हैं। आप कहते हैं नॉट डिसेबल्ड, आप क्या कह रहे हैं? डिफरेंटली एबल्ड। इंग्लिश में आपने फिजिकली चैलेंज्ड को चेंज करके क्या कहा? डिफरेंटली एबल्ड। वो किसी और तरीके से एबल्ड हैं, आपकी तरह नहीं होंगे भाई। आप दो पैर पे फटाफट भाग सकते हैं, लेकिन दे मस्ट बी एबल इन सम अदर वे, राइट? तो ये टर्मिनोलॉजीज का बहुत बड़ा खेल है बच्चों। एज अ गुड ऑफिसर आप लोग भी जब किसी नौकरी में जाएं या समाज में भी आप लोग काम करें, तब हमेशा ध्यान रखिएगा कि यू शुड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड द एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर who are facing lots and lots of challenges, be it physically, emotionally और mentally। उनको कोई भी अगर चैलेंज हो रहा हो तो आपको उनकी हेल्प करनी ही चाहिए, राइट? तो हमें भारत के इन सभी 28 खिलाड़ियों पे गर्व है, और हम ये चीज़ जानते हैं, मानते हैं कि लॉस एंजलिस में जो पैरालंपिक्स होने होने जा रहा है आज से 4 साल बाद, उसमें इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन और ज़्यादा निखर के आएगा, राइट? तो इन्हीं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भारत के जितने भी पदक विजेता हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनुष्का एकेडमी की तरफ से। आप सभी भारत का नाम यूं ही ऊंचा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।